हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 14 दिसंबर को होना। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके पीआरटी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी होता है एंड 15 मार्क्स का आपका कंटेंट पूछा जाता है। इसमें हम कंटेंट की बात करेंगे जो आपके एग्जाम तौर पे 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये आपकी सेकेंड आज क्लास है थ्योरी की। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और न्यू एनसीईआरटी का पूरा है। तो आज हम बात करेंगे युद्धि। तो युद्धि क्या होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, तो आप इसके बारे में जानेंगे। फल होता है, फसल होता है, क्या होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो युद्धवी क्या होता है, देखिए ये गुजराती शब्द है। युद्धवी क्या है, एक है गुजराती शब्द है। युद्धवी को गुजराती भाषा को उल्टा कहते हैं। कई बार ये पूछा गया है युद्धवी का गुजराती भाषा में क्या कहा जाता है, तो उल्टा कहते हैं। गुजरात में फसल तैयार हो जाने पर मनाया जाने वाला एक उत्सव तथा भोजन होता है, ठीक है। क्या उत्सव मनाया जाता है, तो आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए युद्धवी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। युद्धवी बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग होते हैं, जैसे खेत में ताजी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके को कोयले के अंगारों में उल्टा लटका रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इसी पकी हुई सब्जी को युद्धवी कहते हैं। चूल्हे की बनी बाजरे की रोटी के साथ एक बने दूध का मक्खन दही छाछ साथ खाते हैं और युद्धवी सर्दी में मनाया जाता है। देखिए युद्धवी जो एक होता है ये सर्दी में मनाया जाता है। इसमें क्या है, एक मटका होता है, मटके में कई प्रकार की सब्जी डाल दी जाती है, फिर उसको क्या है ऊपर तरह से सील कर दिया जाता है, फिर उस पे आग पे जो है उल्टा लटका के उसको पकाया जाता है। उसे ही कहते हैं युद्धवी, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। और जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अब चलते हैं बिहू। बिहू क्या है, ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है। जैसे बिहू एक प्रकार का फसल उत्सव है। क्या है, बिहू एक प्रकार का फसल उत्सव है जो चावल की नई फसल के काटने पर मनाया जाता है। देखिए ये उत्सव जो मनाया जाता है फसल काटने के बाद मनाया जाता है, जिसे माघ माघ जो है बिहू और जनवरी में असमिया के कैलेंडर के अनुसार 10वीं माह में मनाया जाता है। जैसे रुका रुका क्या होता है, बहु उत्सव का पहला दिन रुका कहलाता है। जैसे रुका होता है जो बहु उत्सव का पहला दिन होता है उसे ही कहा जाता है रुका। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हो जाएगा भेला घर क्या अच्छा बिहू। ये भी जान लीजिए ये कहाँ ज़्यादातर मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है, ठीक। कहाँ होता है, ज़्यादातर ये असम में मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे और ये याद रखिएगा भेला घर क्या होता है। पहले दिन बनाने वाला ये अस्थाई शेड और छप्पर होता है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि अस्थाई होता है, इसको कहीं भी जरूरत पड़ने पर आप इसको इस घर को बना सकते हो। जैसे इसमें क्या है, ये छप्पर तो छप्पर इसमें पड़े हुए हैं। ये किससे बने होते हैं, इस पे हम भेला घर बनाने में बांस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बांस का प्रयोग होता है। बिहू को सब लोगों मिलकर खाना बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि बिहू को बोरा चावल या मछली सब्जी भोजन होता है। जैसे इसमें चावल कैसा होता है, बोरा चावल इस टाइप का एक होता है जो चिपचिपा टाइप का चावल बनाया जाता है। ये खेती कटने पे जब चावल की जब धान खेती काटे जाते हैं तो उस टाइम ये बिहू उत्सव मनाया जाता है। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट आपको आपको लग रहा होगा बोरा चावल क्या होता है। अब जैसे हमने आपको बताया कि बोरा चावल क्या होता है, इस टाइप का एक होता है जो चिपचिपा टाइप का चावल होता है। चावल की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। चेवा चावल क्या होता है, ये रात में खाया जाता है। जैसे चेवा चावल क्या होता है, ये रात में खाया जाता है। इसके बनाने की विधि क्या है जानिए। ताव कड़ी में आग आग को रख कर, देखिए इसमें थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। आग को रखकर पानी उबालेंगे, फिर उसे भिगोएंगे। भिगे हुए चावल को कढ़ाई में उसमें रखेंगे। इसे केले और पत्तों को ढक देंगे। बिहू उत्सव के सब लोग मिलकर मेली मेली जलाते हैं और रात भर भेला घर बनाकर उसमें ही रहते हैं। सुबह उसमें आग लगा देते हैं, जैसे ये होता है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा बिहू औरतों की पारंपरिक वेशभूषा क्या होती है। जैसे बिहू उस समय जो उत्सव मनाया था
और लेडीज उस समय क्या क्या पहनती, जैसे पट्टा पट्टा मूंगा की मेखला चादर पहनती है, और लोग केले के पत्तों के में खाना खाते हैं। लोग नृत्य और ढोल बजाते हैं, क्या बजाते हैं, नृत्य और ढोल। जैसे भात को क्या कहते हैं, सुक्रोज चावल, सेव वाली सब्जी खाते हैं। इसके अलावा छोला चावल और मीठा दही खाई जाती है। जैसे आप देख सकते हो पट्टा वाली ये साड़ी पहनती हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा जो करेला जो है कड़वा, कड़वा गुड़ और मीठा गुड़, इमली नींबू खट्टे होते हैं। सौंफ और मछली क्या है को सूंघ कर बता सकते हो, ठीक। जैसे सौंफ होती है, मछली होती है, उसमें क्या है, सौंफ में खुशबू आती है, मछली में क्या है, दुर्गंध आती है। तो उसको सूंघ के आप बता सकते हो। जीभ के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग का स्वाद होता है। जैसे इस स्वाद में आप देख सकते हो जीभ का स्वाद अलग अलग तरीके का होता है। ओके, जैसे इसमें क्या होता है, आप चीज़ें थोड़ा ऊपर कर देते ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपके आगे क्या होता है, स्वीट्स, ठीक। स्वीट्स होता है जैसे कि अभी जिसमें बताया गया अगल बगल जो भी स्वाद होते हैं, सॉल्ट अगल बगल होते हैं, ये सब आप देख लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा सबसे आगे का हिस्सा मीठे के लिए होता है और सबसे पीछे का हिस्सा कड़वे के लिए होता है। किनारे में क्या है, खट्टे के लिए होता है, जैसे अभी एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा डॉक्टर मार्टिन। तो डॉक्टर मार्टिन के बारे में पढ़ लो थोड़ा, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। देखिए डॉक्टर मार्टिन क्या है, डॉक्टर मार्टिन ने पेट के लिए पाचन क्रिया को समझा था। पेट में पाचन रस होते हैं जो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। पेट के अंदर सामान्यतः तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री का होता है। पेट के अंदर भोजन बाहर की अपेक्षा तेजी से पचता है। खाना न पचाने की एसिडिटी को रोग कहते हैं, ठीक। जब खाना नहीं पचता तो कैसा रोग हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा काला हड़ी। काला हड़ी क्या होता है, यह एक उड़ीसा में है। यह अत्यंत गरीबी क्षेत्र जहाँ चावल बहुत होता है, लेकिन गरीबी के कारण लोग पत्ते पत्ते तक क्या है उबाल कर खाते हैं। सोचिए वहाँ चावल बहुत होता है लेकिन गरीबी के कारण क्या है, पत्ते उबाल कर भी खाए जाते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा केरल में काली मिर्च जीरा इलायची प्रसिद्ध है। देखिए केरल में क्या प्रसिद्ध है, काली मिर्च एंड जीरा एंड इलायची प्रसिद्ध है। हांगकांग में चावल खाते हैं और हांगकांग में एक और खाया जाता है जिसे भोजन में लिंग हु फेन कहते हैं। ये लिंग हु फेन किससे बनता है, तो सांप से ये बनता है। सांप का इसको सूप करके पीते, तो इसे ही कहा जाता है लिंग हेन फेन। कश्मीर में भोजन क्या खाते हैं, सरसों के तेल की बनी मछली, और गोवा को लोग पसंद में खारे जल की पानी की मछली नारियल के तेल में बनाकर खाते। देखिए जो कश्मीर में खाई जाती है सरसों के तेल की मछली, और गोवा में जो खाई जाती है नारियल की तेल की मछली पकाकर वो लोग खाते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा केरल में नारियल की चटनी जो चटनी होती है करी सब्जी के साथ साथ क्या है, टेक्पुआ, ये साबूदाना खाते हैं, ठीक। टेक्पुआ कैसा कैसा होता है केरल में, एक ये शकरकंद आपने देखा होगा, इस समय आ रहा होगा ठंडियों में। कुछ आलू की तरह ही उसका होता है लेकिन थोड़ा उसका साइज क्या है, बड़ा होता है। और टेक्पुआ का भी साइज बड़ा, तो उसी तरह से वो होता है, ठीक। उसी को वो लोग खाते हैं केरल में। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देख लो। और वीडियो जिसने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को क्या है ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ठीक है। चलो अगला पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब इनकी कहानी क्या है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो इनकी कहानी आप सुनिए। मियाँ बिस्मिता चरित्र क्या है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक चरित्र है। यह वस्तु ठंडा और गर्मी होना अपने वातावरण के तापमान के अपेक्षाकृत गर्म और ठंडे होने पर निर्भर करता है। जैसे ठीक है, तो ये उनकी कहानी थी जो डॉक्टर हुसैन के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा कि कई बार पूछा गया भारत के तीसरे राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हाथियों के बारे में एग्जाम
में सीटेट में हर बार ये पूछा जाता है, आपके 2 से 3 नंबर का कवर होगा, ठीक है। हाथी के बारे में पढ़ लो। हाथी क्या है? हाथी एक सामाजिक प्राणी है माना जाता है। सुख दुख एक दूसरे के साथ मदद करते हैं। सामाजिक प्राणी क्यों माना जाता है? क्योंकि हाथी जो है एक साथ रहते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो पिक्चर में कि हाथी एक साथ रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में, कई बार पूछा गया, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना 100 केजी पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। जो हाथी होते हैं बहुत कम आराम करते हैं। जैसे आप 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। कितने घंटे आराम करते हैं? 2 से 4 घंटे। हाथी को पानी कीचड़ में खेलना पसंद है। हाथी को क्या है? जो है ज़्यादातर वो क्योंकि पानी और कीचड़ में इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनका शरीर क्या है? ब्लैक रहता है और उनको गर्मी बहुत लगती है। इसलिए देखा होगा हाथी को ज़्यादातर वो पानी में ही खेलते रहते हैं क्योंकि शरीर को उनको ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, हाथी के बड़े कान हवा गर्मी से राहत दिलाते हैं। जिनके जो बड़े बड़े कान होते हैं, ये क्या है, जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो अपने उससे पंखा कर लेते हैं, ये इनके कान जो है, ठीक है। अगला देख लो। अगला हो जाएगा, हाथी के झुंड को केवल हथनी और बच्चे होते। जो हाथी का झुंड होता है उसमें क्या होती है? एक हथनी होती है और उनके बच्चे होते हैं। एक झुंड में कितने? 10 से 12 हथनिया के बच्चे होते हैं। जैसे एक झुंड में कितने होते हैं? 10 से 12 हथनिया। हाथी 14-15 साल तक झुंड में ही रहते हैं, फिर वो क्या है? झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। 14-15 साल में ही रहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद झुंड छोड़ के चले जाते हैं। झुंड की जो नेता होती है सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। कौन सी होती? बुजुर्ग हथनी होती है। अगला पॉइंट हो जाए, भैंस की पीठ पर बैठने वाला जो है सरकारी पच्छा, जो पक्षी होता है बगुला होता है, ठीक है। ये क्यों बैठता है भैंस की पीठ पे? आपने देखा होगा कि गाँव में ज़्यादातर देखा होगा भैंस की पीठ में क्या है, ये बगुला बैठा रहता है। तो क्यों बैठता है? ये भाई जो है कीड़े खाने के लिए बैठता है, तो उसके सहजीवी संबंध भी इससे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सहजीवी संबंध होता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, क्योंकि भैंस को जो है कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुला को उसको अपना भोजन मिल जाता है, तभी कहा जाता है सहजीवी संबंध है। मोर की जो पूछ हो जो देखिए, मोर के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या है? मोर की पूंछ में पैसा बना होता है। जैसे आपने देखा होगा अ, सर्कस में जो नाचता है उसे खाना नहीं मिलता है, मारा जाता है, जिसे होता है भालू। उसे क्या कहा जाता है? भालू कहा जाता है। समूह में रहने वाले कीड़े कौन कौन है? जैसे चींटी हो जाएगा, दीमक हो जाएगा एंड ततैया हो जाएगा, ठीक है। ये क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। जिसे अगला पॉइंट हो जाएगा, पंजाब में कौन सी कली होती है? तो फुलकारी होती है। बिहार में मधुबनी कला बनाई जाती है। महाराष्ट्र में वर्ली कला बनाई जाती है। उड़ीसा में पटचित्र कला बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश में कला बनाई जाती है एंड तेलंगाना में पोचमपल्ली कला बनाई जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। जैसे पंजाब में कलाकार, देखिए आप पंजाब का हम दिखाते हैं फुलकारी। फुलकारी कला कैसे? इस तरह की होती है। बनबनी कला जो बनाई जाती है ये प्रकृति रंगों से बनाई जाती है, इस तरह की होती है। जैसे इंसानों के और क्या है, प्रकृति के ज्यादातर चित्र होते हैं। वर्ली कला जो होती है आपकी, वर्ली कलर देख लो। महाराष्ट्र में वर्ली कला बनाई जाती है इस तरह से। उड़ीसा में जो है पट्टचित्र कला इस तरह से बनाई जाती है। और इसमें आप देख लीजिए, ये क्या है? आंध्र प्रदेश में कलमकारी जो बनाई जाती है, ठीक, और ये आपके तेलंगाना में पोचमपल्ली कला बनाई जाती है इस तरह से। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, देखिए अगला पॉइंट क्या है? मधुमक्खी के बारे में जानते हैं। तो मधुमक्खी क्या है? ये छत्ते में रहती है और एक रानी मक्खी होती है। यहाँ से भी आपके जो है 2 से 3 नंबर कवर होते हैं। तो ये छत्ते में रहती है। एक रानी इसमें मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ फूलों को जो है रस क्या है? रूस ढूंढती है। जैसे रस, जहाँ पे होगा रस, ठीक है, रस ढूंढती है और बच्चों को पालन करती है, ठीक है। नर जो मधुमक्खी है कोई काम नहीं करती। देखिए एक रानी होती है मक्खी, वो सिर्फ क्या देती? अंडे देती। काम करने वाली क्या करती है? रस ढूंढती है और साथ में बच्चों को पालन करती है। नर मक्खियों में कोई काम नहीं करती। म- मधुमक्खी रस मिलने पर प्रति एक क्या है? नृत्य करती है, जो सभी मधुमक्खियों को क्या है? पता चल जाता है। ओके।
आसपास नृत्य करके संवाद करती है। इस प्रकार मधुमक्खियों को श्रम विभाजन क्या है पाया जाता है। तो उनको भी पता चल जाता है कि शहद कहाँ है, तो सारी मक्खियाँ वहीं चली जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब चींटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चींटी क्या है? देखिए, चींटी एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, तो चींटी कैसा है? सामाजिक या सामूहिक भी कह सकते हो। चींटी समूह में रहती है। रानी चींटी क्या देती है? अंडे देती है। सिपाही चींटी सुरक्षा बिल का ध्यान रखती है। श्रमिक चींटी जो होता है भोजन ढूंढना होता है। चींटी काले और भूरे रंग की होती है। चींटियों के 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। जैसे इसमें देख सकते हो, चींटियां दूसरे के पीछे चलती है, एक दूसरे की विशेष गंध का पीछा छोड़ देती है। देखिए, चींटी एक आपने देखा होगा हमेशा ये लाइन में ही चींटी चलती है। ठीक, लाइन में क्यों चलती है? क्योंकि एक प्रकार का वो गंध छोड़ते जाती हैं। अगर आप थोड़ा बहुत इसका लाइन भी ऐसे कर दोगे ना, फिर थोड़े बाद देखा होगा फिर सीधे वो चलने लगती हैं, क्योंकि उस गंध को वो फॉलो करती हैं। अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा मधुमक्खियों के अंडे देने व मधुमक्खी पालन का सही समय जो होता है अक्टूबर एंड दिसंबर तक होता है। मधुमक्खी पालन के लिए चीनी पानी को मीठा घोल बनाते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए जो है लीची के बाग में का प्रयोग करते हैं, और लीची के फूल में फरवरी में खिलते हैं। देखिए, जो अंडे देने का समय होता है ये आप जो कौन है, अक्टूबर से दिसंबर, और लीची के फूल कब खिलते हैं? तो फरवरी में खिलते हैं। रेशम का कीड़ा अपने साथी से दूर उसकी गंध को पहचान लेता है। यह क्या कहा जाता है? कई किलोमीटर उसकी दूर गंध तक जाती है। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब चलते हैं बाघ। बाघ क्या है? तो इसमें भी जान लो बाघ क्या है। देखिए, बाघ के बारे में जान लो। यहाँ से भी आपके 2 से 4 नंबर कवर होते हैं बाघ के बारे में। तो बाघ के बारे में जानिए। बाघ का जो एक सेकेंड क्या हो जाएगा, बाघ के शरीर पर अलग अलग डिजाइन पैटर्न होते हैं। जो पैटर्न वास्तव में खाल को अलग तरीके के बोलो या पैटर्न भी कहते हैं। ठीक, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि बाघ में क्या है, ये खालों की वजह से ही उसके पैटर्न होते हैं। ठीक है, इस तरह से बाघ की गुर जो है गुर्राहट कितने किलोमीटर सुनाई सकती है? 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज क्या है बदल सकता है। जैसे बाघ अपनी आवाज क्या है बदलता रहता है। बाघ की मूछें हवा के छोटे कंपन को भी भाप सकती है और शिकार की स्थिति को पता लगा सकती है। जैसे इसमें ये अंतर कर लेता है कि कौन आया है शिकार करने या फिर क्या हवा की वजह से जा, तो ये अपनी मूछ से पता करता है। ठीक है, किसकी वजह से ये पत्ता हिला है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने या शिकार चलने के अंतर को कर सकता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, और जो बाघ भी अपने क्षेत्र का निर्माण मूल क्या है मल मूत्र से करता है। जैसे दूसरा बाघ अगर आया कोई इलाके से, सो क्या है वो मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि इस इलाके का बाघ नहीं है, कहीं और से आया है। ठीक है, शेर और कुत्ते अपने मल मूत्र द्वारा अपने क्षेत्र के चिन्हित करते हैं। जैसे कुत्ता भी होता है, अगर अगली अगली गली का कुत्ता आ जाता है तो वो क्या है पहचान लेता है, मूत्र से पहचान लेता है कि अगली अगली गली का है, मतलब इस मोहल्ले का कुत्ता नहीं है। इसी तरह से वो पहचानता है। जिसे इसमें देख सकते हो बाघ का मानव से 6 गुना अंधेरे में देख सकता है। कितने गुना देख सकता है? मानव से 6 गुना अंधेरे में देख सकता है। तो ये बाघ के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं स्लॉथ। स्लॉथ क्या है? यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्लॉथ स्लॉथ एक बहुत आलसी होता है। कैसा होता है? ये बहुत जानवर आलसी होता है, बिल्कुल भालू जैसा ये दिखता है। ठीक है, जैसे दिखने में भालू जैसा होता है। दिन में करीब कितने घंटे सोता है? 17 घंटे उलट कर जो है सोता है, उल्टा करके सोता है। उसी पेड़ पे जिसे पे पत्ते खाता है। देखिए, उसी पेड़ पे रहता है जिस पे पत्ते खाता रहता है, और क्या है सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से उतरता है। सिर्फ हफ्ता में सिर्फ एक बार ये है शौच के लिए नीचे उतरता है। तो सोचिए जरा कितना आलसी ये जानवर है। अपने 40 वर्ष के जीवन में केवल 8 पेड़ ही बदल पाता। सोचिए जरा इसके 40 वर्ष की जिंदगी में सिर्फ अपनी जिंदगी जो है 8 पेड़ों पे ही गुजार देता है।
उल्लू की आंखों के सामने होती है, जबकि ज्यादातर पक्षियों की आंखें जो है किनारों पर होती है। तो ये हो गया आपके स्लॉथ के बारे में। और ये भी याद रखिएगा, उल्लू की आंखें कई बार पूछी गई हैं, तो कैसी होती है, सामने होती है। अब जबकि पक्षियों की आंखें जो होती है किनारे पे होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, उल्लू के बारे में जान लो। उल्लू अपनी गर्दन चारों तरफ आगे घुमा सकता है। जैसे कई बार पूछा गया, उल्लू जो है अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा लेता है, तो 270 तक भाई घुमा पाता है। ठीक है, 360 तो पूरा राउंड 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 नहीं कर पाएगा। तो ये कई बार पूछा गया है। मैना अपनी जो है गर्दन कैसे करती, आगे पीछे, ये झटके से आगे पीछे करती है। ठीक है, तोता हमारी बोली को नकल कर सकता है, क्योंकि तोता आपने देखा होगा, अगर पाला होगा, तो वो क्या है, नकल करता रहता है। ठीक है, जैसा आप तुमने बोला वैसे ही वो रिपीट करेगा पीछे से। मुर्गा उड़ नहीं सकता है। पक्षी बिल्कुल सामने देखने के लिए अपनी दोनों आंखों को केंद्रित करते हैं। ज्यादातर पक्षियों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए अपनी गर्दन वो घुमाते रहते हैं। जैसे इसमें देखोगे, पक्षियों के पंख जो है उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और शरीर को गर्माहट रखते हैं। पुराने पंख झड़ने के बाद नए पंख फिर से आ जाते हैं। ठीक, जब पुराने पंख झड़ जाते हैं उसके बाद नए पंख आ जाते हैं। जैसे मैना हमने बता ही दिया कि अपनी गर्दन आगे पीछे झटके से करती है। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा, नाचने वाला पक्षी कौन है, तो मोर है। चूहा खाता क्या है, चील। ठीक, चील किसको किसको खाता है, चूहा को खाता है। तोता जो है मिर्च खाता है। कीड़े कौन खाता है, कटकोड़ा खाता है। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कौन होता है, गिद्ध होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों का रक्षा करता है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाता है। देखिए, पक्षी घोंसले क्यों बनाते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। बचत निकलने के बाद घोंसला छोड़कर वो क्या है, उड़ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब चलते हैं, अगला पॉइंट हो जाएगा पक्षियों के विभिन्न प्रकार के घोंसले। जैसे कौन कौन घोंसले होते हैं, तो ये भी देखिएगा। पक्षियों के घोंसले अलग अलग वस्तुओं से बने होते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे, पहला आप देखोगे कलचिड़ी। कलचिड़ी का घोंसला कैसा होता है, तो कलचिड़ी जो होती है अपना घोंसला जमीन के पत्थर के बीच बनाती है। इसका घोंसला घास का बना होता है, जिससे नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल एंड रुई होता है। देखिए, कलचिड़ी का घोंसला कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच बनाती है। देखा होगा, ये पत्थर पड़े हैं, उसके बीच घोंसला बनाई, उसमें वो अंडे दी है। उसके उसमें क्या क्या रहता है, ऊन, बाल, रुई तक रहता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है सीटेट में। कौवा जो है, कौवा पेड़ का सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और जो उसमें घोंसले के लकड़ी, शाखाएं, लोहे के तार होते हैं। ठीक, कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। और लोहे के तार का प्रयोग कौन करता है, तो ये भी जो है कौवे प्रयोग करता है। ठीक, लोहे के तार का प्रयोग। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट। और ये भी एक पॉइंट याद रख लीजिए, कौन सा चिड़िया घोंसला नहीं बनाती है, जो वो होती है कोयल। कौन सा, कोयल। क्योंकि कोयल जो है कौवे के ही घोंसले में वो अंडे देता है, और कौवा जो है उसको समझ के क्या है, मतलब अपने अंडे समझ को उसको भी पाल लेता है। तो कोयल चालाक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट क्या है आपके सामने, देखो। ये हो जाए कठफोड़ा, या कठफोड़वा भी कहा जाता है, इसे बसंत गौरी भी कहा जाता है। पेड़ में तने क्या है, पेड़ के तने में छेद करके ये घोंसला बनाती है। देख सकते हो, ये क्या है, कठफोड़वा पक्षी, ये पेड़ में इसमें छेद करती है, फिर उसमें क्या है, वो अंडे देती है। इसलिए दार्जिन चिड़िया क्या होती है, जो पत्तों को आसपास के सिल कर घोंसला बनाती है। ये जो दार्जिन चिड़िया होती है, टेलर बर्ड भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो टेलर से याद रखेगा, जो कपड़े सीता है। तो ये भी क्या है, चिड़िया, दार्जिन चिड़िया, जो पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती है, उसी में वो अंडे देती है। वीवर बर्ड क्या होता है, तो वीवर बर्ड जो है जुहाली चिड़िया जो है, वीवर बर्ड का घोंसला लालटेन की तरह होता है, जो टहनियों से लटकता हुआ होता है। घोंसला नर पक्षी क्या है, बनाता। देख सकते हो कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो वीवर बर्ड बनाती है। कबूतर और गौरैया के बारे में जान लो।
कबूतर और गौरैया घरों के घोंसला बना लेते हैं। ठीक, तो जैसे कबूतर होते हैं खंडर में घोंसला बनाते हैं, और गौरैया जो ज्यादातर घरों के पीछे या अलमारियों के पीछे घोंसला बनाती है, दीवार के पीछे, ठीक है, आईने के पीछे। अगला पॉइंट हो जाएगा, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में ही अंडे देते, जैसा हमने आपको बताया। शक्करखोरा क्या है? शक्करखोरा जो है पेड़ में लटकता हुआ घोंसला बनाती, इसकी जो है बारीक घास, पतली टहनियाँ, रुई, बाल, पत्ते, झाल, मकड़ी के जाले, कपड़े को चिथड़े। कई बार पूछा गया है कपड़े के चिथड़े का चिड़िया कौन सा प्रयोग करती है अपने घोंसला बनाने में, तो ये करती है शक्करखोरा। ठीक, शक्करखोरा पक्षी। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा खाप्ता। फाफ्ता पक्षी क्या है? झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती। फाफ्ता पक्षी जो होते हैं वो झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाते। मादा शुतुरमुर्ग जो है जमीन में थोड़ा सा खोद कर अपना घोंसला बनाती है और उसी में वो अंडे देती है। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। मोरनी। मोरनी के बारे में जानिए। मोरनी मोरनी या झाड़ियों में घोंसला बनाती है, फिर या पेड़ों की निचली डाल पे घोंसला बनाती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा चील। सबसे ऊंचे पेड़ पे घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4 फीट, देखिए 4-5 फीट चौड़ा होता है, और चील अपने घोंसले के साल दर साल प्रयोग करता है। सबसे ज्यादा जो घोंसले का प्रयोग करता है ये चील ही चिड़िया होती है जो सबसे ज्यादा अपने घोंसले का प्रयोग करता है। उल्लू पेड़ के किसी भी क्या है खोखले भाग में ही अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है, अब गिद्ध के बारे में जान लो। गिद्ध क्या है? देखिए गिद्ध के बारे में जान। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों या खोखले चील के जो है छोड़े हुए घोंसले को चट्टानों के दरारों या सुनसान जगहों पे आदि बनाते हैं। ये जो गिद्ध होता है सुनसान जगह पे अपना घोंसला बनाते हैं। अब पक्षियों के जो है पंजे, पक्षियों के पंजे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, पक्षियों के पंजे के बारे में जान लेते। देखिए पानी में तैरने वाले होते हैं जो इस तरह के तने बने होते हैं, ये झिल्लीदार होते हैं। ठीक, पानी में इसको तैरने में प्रयोग किया जाता है। टहनियों को पकड़ने के लिए इस तरह के पंजे बने होते हैं, एंड शिकार करने के लिए कैसे खांचेदार पन्ने होते हैं। ठीक है, इनके और आगे देखो। और ये क्या है? पेड़ में चढ़ने के लिए खांचेदार उनके पंजे होते हैं। जमीन में चलने के लिए होते हैं ये पक्षियों के। साथ में जो है इनकी चोंच की रचना, जैसे इनकी चोंच की रचना किस तरह से हुई है। मांस, देखिए मांस और चीने फाड़ने के लिए इनकी इस तरह से चोंच बनी होती है, नुकीली चोंच होती है। और क्या है? लकड़ी में छेद करने के लिए बिल्कुल सीधी नोच होती है इनकी। फूलों को रस चूसने के लिए थोड़ी सी घुमावदार चोंच होती है। और जैसे ये आप देख सकते हो कीचड़, कीचड़ में या छानबीन जो कीड़े खाते हैं, ठीक, खोद कर निकालते हैं, बिल्कुल सीधी चोंच होती है। और बीजों को क्या है चबाकर तोड़ने वाले नुकीली चोंच होती है। काटने के लिए भाई बहुत ही नुकीली होती है। चलते हैं अगले पॉइंट देख लेते हैं। बंदर रंगों को देख सकता है। बंदर जो है रंगों को देख सकता है। जिन जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पे बाल होते हैं वे क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, जैसे कि हाथी, गाय, ये सब क्या है? बच्चे देते हैं। मगरमच्छ के छोटे छोटे जैसे कान होते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी कान होते हैं जो क्या है? दिखाई नहीं देते, बिल्कुल इस तरह के कान होते हैं। मछली खतरियों के सूचना के तरंगों के अनुसार रूप में देती हैं। ओके, अगले पॉइंट हो जाएगा जो डॉल्फिन होती है अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और ये आपस में बात कर सकती है। जंगल में बंदर शिकारी देखकर अन्य जानवरों को चौकाना कर देते हैं। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा भारत में जानवरों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं। कैसा पार्क बनाए गए हैं? राष्ट्रीय पार्क बनाए गए। जिम कॉर्बेट पार्क जो है उत्तराखंड भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में होता है। ये एशियाई शेरों के लिए भारत का एकमात्र स्थल है। ठीक है, कैसा है? एकमात्र स्थल है। अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश का है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक का है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय या बांदी। अगला देखो गल्फ स्टार के बारे में पढ़ लेते हैं। सुरमई, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुरमई क्या है? सुरमई एक गल्फ स्टार है
सूरमणि जो है कहाँ की रहने वाली है? झारखंड की है। झारखंड में कुड़ुक आदिवासी समुदाय से है, ठीक है। ये झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। कुड़ुक भाषा को तोरांग का अर्थ होता है जंगल। तोरांग का अर्थ कई बार पूछा गया है। कुड़ुक भाषा में क्या कहा जाता है? उसे जंगल ही कहा जाता है। हमारे झांसे में जैसे बैंक क्या है? जल, जंगल, खनिज, जमीन, समुद्र, मछली, पेट्रोल, इन सब का हक होता है। जैसे और देखोगे आप, भारत में जंगल में रहने वाले जनजातियों लोगों को जंगल का उनका अधिकार देने के लिए जंगल अधिकार अधिनियम जो कानून बनता है 2007 के अधिकार दिया गया है। लगातार 25 वर्ष तक रहने वाले आदिवासियों को जंगल पर अधिकार दे दिया गया है। इन्हें जंगल में पैदा होने वाली चीजों पर अधिकार होगा। उन्हें क्या है? वहां से हटाया भी नहीं जाएगा और जंगल के संरक्षण व अधिकार ग्राम सभा के पास है। ओके। मिजोरम खेती के लिए देखिए, मिजोरम खेती क्या होता है तो इनके बारे में जान लीजिए। मिजोरम में सभी आदिवासी समुदाय में पाए जाते हैं। मिजोरम के जमीन में जो नापते हैं उसे क्या कहते हैं? तीन तीन इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे जमीन को मापा जाता है, जैसे एक भूमि अट्टम नापा तो उसे क्या कहते हैं? तीन कहा जाता है। एक तीन का अर्थ होता है एक तीन का बीज। हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही तीन के जमीन कहते हैं, ठीक है। जितनी जमीन बोया जाता है उसे ही तीन खेती कहा जाता है। अब चलते हैं झूम खेती पढ़ लो। झूम खेती क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिजोरम में झूम खेती चलती है। यह सबसे पुरानी खेती प्रणाली है। इस खेती में फसल काटने के बाद कुछ समय तक जमीन को खाली छोड़ देते हैं, उसमें कोई खेती नहीं होती है। एक जगह पर जंगल बांस उगाते हैं तो उन्हें क्या है? उखाड़ते नहीं हैं, बस उन्हें क्या है? जला देते हैं। या खाद का प्रयोग काम में करती है, ठीक। उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, ऐसे ही इसको जला दिया जाता है। तो यह खाद जो है काम में करती है। इसे सावधानी रखने के लिए जमीन में जलते समय आसपास के पेड़ों ना जले, इसका भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे और देखोगे मिजोरम खेती, जब खेती की बारी आती है तो जमीन को क्या है? जोतते नहीं है, बस मिट्टी को हल्का सा हिलाकर उसमें खेत में अलग अलग तरीके के बीज बोते, जैसे मकई, सब्जी, मिर्च, चावल बोया जाता है। फसल के समय भी उसमें उगने वाले जो घास पौधे हटाते नहीं हैं, बस उन्हें जमीन से गिरा देते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ बन जाती है। झूम खेती में अगर परिवार का काम पिछड़ जाए तो अन्य गांव लोगों को उनकी मदद करते हैं और बदले में ही उनका भोजन भी कराते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है झूम खेती का मुख्य फसल। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब चुराव नाच, देखिए ये हम आपको कल बात करेंगे चुराव नाच क्या होता है, ठीक, जो मिजोरम में मनाया जाता है। इस पे हम डिटेल में कल बात कर लेंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है? शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।